अपना पत्नी को डायरेक्ट अफसर बना दिया है, कहीं कोई प्रभारी डायरेक्ट बना दिया है, जबकि हमारी माताएं, हमारे बहनें, हमारे भाई 15 साल 20 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और आज तक उनको निजी ही रखा गया है। तो ये लड़ाई यह भी होगी कि जिन्होंने जिनकी माटी है पहले सरकारीकरण उनका किया जाए। और सीधा मेरा यहाँ से संदेश होगा, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं जो झारखंडी माटी के हैं, पहला नीति नियोजन में उनका हक अधिकार बनना चाहिए, नहीं तो लड़ाई बहुत भीषण होगी, लड़ाई आर पार की होगी। जितना सामना हमने अंग्रेजों का किया था उससे भी बढ़कर सामना करेंगे आपकी गोलियों का। अगर आप गोली भी चलाते चलाएं, लेकिन इस बार लड़ाई आर पार की होगी, झारखंड के दर्द को मिटाने की होगी, लाचारी को बदलने की होगी, लड़ाई आर पार की होगी। एक बात बताइए, अलग अलग राज्य क्यों बनते हैं? और हम अपनी बहनों को, दीदियों को आश्वस्त करते हैं, जब भी अगर किसी न्यूज से मेरा सामना होगा, आपकी बातों को वहां रखेंगे। यदि कोई अधिकारी मुझसे बात करेंगे तो मैं इन बातों को जरूर रखूंगा। साथ में हमारी दीदी ने किसको का मामला दिया है, उस बात को भी मैं रखूंगा, आपको वचन देकर जाता हूं। तो मैं बात कर रहा था कि अलग राज्य क्यों बनते हैं, अलग जिला क्यों बनता है। एक बात बताइए, कि सरायकेला तो कभी सिंहभूम में था, अलग क्यों बना? कि सरायकेला के लोग उतना दूर नहीं जा पाते थे, यानी विकास के लिए, उनकी पहुंच तक लाने के लिए। तो अलग राज्य भी इसीलिए बनते हैं कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, हम अपनी पहुंच बनाने के लिए। अब मान के चलिए पूरा इंडिया एक रहता, पूरा इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, अगर पूरा हिंदुस्तान एक रहता, और यदि पुलिस की वैकेंसी आती तो वैकेंसी में सबसे ज्यादा नौकरी कौन करते? पंजाब के लोग। उससे मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा हम लोग हैं क्या? आप थोड़ा सा ये भी मानिए कि पंजाब के लोग अगर असम में जाके पुलिस बन भी जाते हैं तो विधि व्यवस्था को ठीक कर पाते? नहीं कर पाते। विधि व्यवस्था को ठीक कर पाते? नहीं ना कर पाते, क्योंकि वे वहाँ की भाषा नहीं जानते हैं। इसीलिए अलग अलग राज्य बना है, वहाँ के लोगों के विकास के लिए, कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। अब मान के चलिए टीचर की वैकेंसी होती, मास्टर की वैकेंसी, तो कहाँ के लोग सबसे ज्यादा मास्टर बनते? यदि अलग अलग राज्य नहीं होता तो केरल के लोग, उसके बाद बंगाल के लोग। क्या उनसे हम हो सकते? नहीं ना। और क्या बंगाल का आदमी आपका अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा पाता बच्चा को? नहीं पढ़ता। इसीलिए भारत की खूबसूरती है अनेकताओं में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये भारत की खूबसूरती है, और इसी पे आप बात कीजिए, इसी पे आप बात कीजिए। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, खतियानधारियों की बात पहले आपको करनी है, नहीं तो लड़ाई भीषण होगी। चिता के जाएंगे, कोल्हान की माटी से चिता के जाएंगे। बिरसा की धरती, निर्मल की धरती, सिद्धू कानू तिलका बाबा की धरती से चिता कर जाएंगे, रघुनाथ की धरती। युद्ध भीषण होगा। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कि अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। युद्ध जैसा होगा, पहले न कभी जैसा होगा। भाषा से भाषा टकराएगा, भाषा से भाषा टकराएगा, फिर शेष कुछ न बच जाएगा। भाषा से भाषा टकराएगा, फिर शेष कुछ न बच जाएगा। जीवित या नाम मांग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस करुणासी हम दादा तुम पर जिम्मेवारी होगी, तुम पर जिम्मेवारी होगी। आप कहते थे हम माटी की पार्टी है, राज आपके भाई आपके बहन लगातार ठोकर खा रहे हैं, और अब 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। इस सिस्टम को बदलने की बारी है। कॉमरेड एके रॉय ने भी एक लाइन कहा था, एके रॉय कोला में बहुत पूजा जाता है, शायद आपकी तरफ भी नाम होगा कोला, कॉमरेड एके रॉय का। उन्होंने कहा था जब अलग झारखंड बने तो उसका नेता, उसका अगुआ कोई गांव का गरीब किसान आदिवासी का बेटा हो तो गांव की माटी से जुड़ा। जब वो नेतृत्व करेगा तभी झारखंड का विकास हो पाएगा। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, बड़ी बड़ी कंपनियां
सरकार बनाने का काम करते हैं। भले ये नेता मान लो आपके अपने लोग या आपके गांव के हैं, लेकिन चुनाव में इनको पैसा बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं और फिर चुनाव के बाद ये गांव की जमीनों को बेईमानी से बड़ी बड़ी कंपनियों की दलाली में ले लेते हैं। तो बस अब सीधा सा संदेश होगा, कंपनी रहे, IAS रहे, IPS रहे, नेता या मंत्री रहे, अजर अमर वो नहीं है। वो अजर अमर नहीं है, उसकी भी धमनियों सिराओं में वही खून बहता है जो मेरी धमनियों सिराओं में बहता है। अब सामना आंख से आंख मिलाकर होगी, डर डर नहीं होगी। डर हो त्यागे, जो डर से लड़ा है वही जीता है। ये समय डरने का नहीं है, ये समय लड़ने का है। आप लड़ने के लिए तैयार हो जाइए, लड़ने के लिए, माटी के लिए मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। माटी आह्वान करती है, माटी आपको पुकारती है। जय झारखंड। उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को आप समझ रहे हैं। हालांकि और साथ ही नेताजी बोस ने एक नारा दिया था, आपको याद है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज अगर माटी, झारखंड की माटी खून मांगे तो आपको तैयार है? तैयार तो रहना होगा। सवाल माटी का है। नेताजी ने और एक नारा दिया था, दिल्ली चलो। नेताजी ने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो। ये नारा कहां से दिया था? पहली बार सिंगापुर से दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में पहली बार कहां से दिया था? झारखंड से दिया था, हजारीबाग से दिया था। तो यदि इन फ्यूचर समय में कभी ये नारा गूंजे, चाहे गूंजाने वाला कोई व्यक्ति हो, अगर झारखंड का बेटा हो, ईमानदार हो, अगर वो कहे रांची चलो, आप तैयार रहेंगे? रांची चलो का नारा गूंजेगा, आप तैयार हैं? काकी जेठी आप तैयार हैं? क्योंकि लड़ाई आपको लड़नी होगी। मैंने पहले कहा है, हर वहां का सिस्टम खत्म हो गया, रोकने के सिस्टम आज भी जिंदा हो। तो हम आशा करते हैं, अभी दूर से चल के हम यहाँ तक आए थे, कोयलांचल से कोल्हान तक आए थे। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद मिला और सबसे मुख्य आपको समझा पाए। अगर नहीं तो बोलिए, हम फिर से 2 इंजेक्शन लगाएंगे और आधा घंटा भाषण फिर देंगे, लेकिन समझा के जाएंगे। लगभग 40 दिन से मेरा यही रूटीन है। खाना पीना बहुत मेरा लगभग ना के बराबर है। खाली इंजेक्शन सुई लगा के, एनर्जी का सुई लगा के, पानी चढ़ा के बोतल में भाषण देने जाते हैं। क्योंकि हमने खाना है, क्योंकि हमने खाना है, सोए झारखंडी को जगाना है। हमारा नेता नहीं बनना है, मैं का किसान हमें नेता बनेंगे, लेकिन यहाँ से चुनाव लड़बो की नहीं ना, हमारा नेता नहीं बनना है। बस हमारा मकसद ऐसे है, तोहनी के जगाना हो, तोहनी के हक अधिकार खातिर तैयार करना हो। काफी देर भाषा बुझा ना, देखो कहल गया है ना, एक कोस में पानी, एक कोस में पानी और दूसरे कोस में वाणी बदल जाए। 5 किलो की भाषा तो नहीं बदल जाए, बाकी बूझे सबिन पारा, बूझे सबिन पारा भले बजके थे बार बार, बोलने नहीं सकिएगा, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हम पारसमत पहाड़ से आए हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है हमारी और आपकी भाषा, लेकिन समझ में आ रहा है, भले आप बोल नहीं सकते। तो एक बार नारा होना चाहिए, एक पंक्ति भी होना चाहिए कि हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, कि हो गई पीर पर्वत से अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। याद कहीं भी लगे, याद कहीं भी लगे, दामोदर नदी के अचरा में, चाहे स्वर्ण रेखा नदी के अचरा में, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। ये आग 21 साल बाद लगा है,
ये आग 21 साल बाद लगा है। सोना नहीं है मेरे झारखंडियों, सोना नहीं है। आज सो जाओगे ये बेईमान हुक्मरान तुम्हारी बची खुची पहचान को भी निगल लेंगे, तुम्हारी पहचान को ये नष्ट कर देंगे। भाषा तो खत्म कर ही रहे हैं, तुम्हारी नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। अब तुम्हारी जो जमीनें बची हैं वो जमीनें भी ये कंपनी को दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा मोटा मोटा पैसा लेके नेता मंत्री बनते हैं। आपको अगर ट्राई करना है ना, अगर आपको कि ट्राई करना है तो आप एगो मैसेज दीजिएगा। पता नहीं आपका कोल्हान का मंत्री लोग ऐसा है कि नहीं, नेता लोग पता नहीं, आप कोल्हांचल में मैसेज दीजिएगा विधायक लोग को। इतने बोलिएगा कि जगह का क्या नाम है भाई, गांव का काकड़ा, कि काकड़ा का सभी गांव का आदमी हम लोग एक साथ में सारा जमीन बेच रहे हैं। कोयलांचल, धनबाद और बोकारो का जितना विधायक है उसको खाली इतने मैसेज दीजिए कि हम लोग गांव का सब आदमी जितना जमीन है सब एक साथ बेच रहे हैं। आप खरीदेगा वो लोग रातें अटैची लेके आ जाएगा, लेकिन ये एक बार नहीं सोचेगा कि गांव का आदमी कहाँ जाएगा। एक बार भी लोग नहीं सोचेगा, बेईमान लोग, उस शैतान लोग, कि गांव का आदमी कहाँ जाएगा। एक बार भी लोग नहीं सोचेगा, वो लोग रातों रात अटैची पैसा लेके अपना जमीन खरीद के आ जाएगा। एक बार भी नहीं सोचेगा कि हमारे भाई पूरा गांव के आदमी एक साथ जमीन बेच रहा है, ये लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ, एक बार नहीं सोचेगा। इसलिए ये लड़ाई हमारी और आपकी है, इस लड़ाई को हम और आपको ही मिलकर लड़ना होगा और बिल्कुल मंजिल मिलेगी। अरे कितने लोग मारेंगे ये कितने निर्मल मारेंगे, हर घर से निर्मल निकलेगा। कितने निर्मल मारेंगे, हर घर से निर्मल निकलेगा। ये कितना बिरसा मारेंगे, हर घर से बिरसा निकलेगा। मारिए ना भाई, हमारा तो इतिहास ही रहा है मार खाने का। हम तो हमेशा सीने में गोली खाए हैं कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद अपने बेटों की गोलियां दी हैं। कि जब जब सजी है थाल क्रांति की, माओ ने खुद अपने बेटों की गोलियां दी हैं। क्रांति ने एक स्वर मांगा है, झारखंडियों ने भर भर के झोलियां दी हैं। झारखंडियों ने कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, सम्मा परवाने को जलना सिखाती है। इस बार ना लड़खड़ाना ये झारखंडी, इस बार गिरकर हौसला न हारना ये झारखंडी। ठोकरें ही हमें चलना सिखाती है, ठोकरें हमें चलना सिखाती है। ठोकरें आएंगी, ठोकरें मिलेंगी, लेकिन मंजिल की ओर बढ़ना है। और साथ ही कोल्हान की सरजमी से, अरे एक बात तो हम कहना भूलिए, एक दिन पहले हम पेपर में, कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े थे कि कोल्हान में लोग अलग देशे मांग लिया है, अलग कंट्री मांग लिया है कोल्हान में। चलो भाई, आपने तो पुलिस वहां भर दिया, फोर्स बुला दिया, लेकिन कभी सोचा कि भाई आदमी लोग आज काहे विरोध कर दिया है, काहे अलग देश मांगा है, कभी सोचा? तो हम बता देते हैं, कोल्हान में मुंडा मान की व्यवस्था थी, अपनी स्वशासन व्यवस्था थी। यानी गांव के लोग कुछ भी निर्णय अपनी मर्जी से लेते थे, चाहे पंचायत करने की बात हो, चाहे फौजदारी मामला हो, गांव के लोग अपना निर्णय लेते थे। मुंडा व्यवस्था थी, कहीं माझी हड़ा में, कहीं में, सबकी अपनी अपनी व्यवस्था थी। ने क्या किया, बाहरियों को घुसाने का काम किया, बाहरी लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया, उनका अतिक्रमण किया, इसीलिए उन्होंने अलग देश मांगा है। अरे एक दिन तो हम लोग छोटा नागपुर वाला भी अलग देश मांगेंगे, क्योंकि धनबाद और बोकारो में बेईमानी से बहुत जमीनें लोग लिया है, चोरा के, हड़प के। देश मांगने के बाद किसी को मारपीट का बात नहीं होगा, अलग देश मांगा जाएगा, जरूर मांगा जाएगा बेईमानी हुआ तो। और लोग क्या कहेंगे, क्या ऐसा, अब बताओ तुम लोग यहाँ का रहेगा कि वहाँ का? राय है इसलिए दोनों जगह है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, बंगाल में भी, झारखंड में भी है। हम लोग अलग देशे बना ली, आप बताओ कहाँ रहे, जहाँ रहना है रहो भाई, लेकिन एक जगह छोड़, दोनों जगह नहीं चलेगी। तो इसलिए कोल्हान अलग देश इसीलिए मांगा गया है कि बाहरी लोग यहाँ आने लगे, यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीनने लगे। तो इसीलिए आने वाले भविष्य में झारखंड और ना जले, सरकार को नियम बनाने होंगे, खतियान आधारित स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, खतियान आधारित विस्थापन नीति, खतियान आधारित उद्योग नीति, ये खतियान तय करेगी। तो ठीक है,
और हम क्यों कहते कि बहुत देर से कह लिए आर क्यों पकता है तो हमने कह सकल है। अच्छा एक नारा अब विदाई जब कहा कि यहाँ से लगभग 4 घंटा 5 घंटा लगते हमने के पारा करके गोड़ा धरपात कोयलांचल जाए में 4-5 घंटा लगते, इधर से फिर बंगाल पुरलिया आगे ढुक के जाते बहुत देर लगते। कैसे लिया झारखंड, घर के लिए झारखंड, कैसे लिया झारखंड, घर के लिए झारखंड। बहुत के बाद शहादत के बाद हमने झारखंड लिया। इस झारखंड को बचा के रखना कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। हमने किसी से अपना एक बात बता, क्या हमने बिहार में जाके कहा कि मेरा बेटा को मास्टर बना दो? क्या बंगाल में कहा? नहीं ना। तो भाई झारखंड में अधिकार नहीं मांगेंगे तो कहाँ मांगेंगे? हम काका से अपना अधिकार मांगे, जेठा से मांगे, ससुर से मांगे? नहीं ना, बाप से तो मांगे करेंगे। झारखंड मेरा बाप है ना भाई, तो अधिकार किससे मांगा जाता है? बापे से ना। तो कौन कि लड़ाई गलत है क्या? नहीं ना, इस लड़ाई का साथ पूरे इंडिया के लोग दे रहे हैं, क्योंकि वे भी देख रहे हैं कि झारखंड को लगातार छला जा रहा है, झारखंड को लगातार नोचा जा रहा है, लूटा जा रहा है। इसलिए अंतिम संदेश यही होगा कि अब भाई रो चाहे बहन रो अपना 20 खिलाओ, उसे 20 खिलाइए, उसे ढेला पत्थर खिलाइए। अगर खाना नहीं मिलता है तो उसे ढेला पत्थर खिलाइए, लेकिन उसे क्रांतिकारी निर्मल बिरसा बनाइए, उसे क्रांतिकारी निर्मल बिरसा बनाइए, वही आपके लिए लड़ पाएगा। ताकि मास्टर ने जो बहन पर बनेगी वो नहीं लड़ पाएगी, वो पढ़ी लिखी रहेगी, वो बेचारी नहीं लड़ पाएगी। वही बेटी को लड़ेगी, वही बहन को लड़ेगी जो आंख में जो श्रृंगार नहीं, आंख में अंगार भरेगी, वही बहन को लड़ेगी। जय झारखंड। जो शर्माएगी वो नहीं, जो शेरनी की तरह गुर्राएगी वो लड़ेगी। इसीलिए अब शर्माने का नहीं। मैं बहनों को संदेश दूंगा, ये शर्माने का नहीं, गुर्राने का समय है, गुर्राना सीखिए। ये श्रृंगार का नहीं, अंगार का समय है, अंगार भरना सीखिए। जरूरत पड़े तो बेलन भी चलाइए, वो तो चलेबे करते हैं कि जरूरत पड़े तो बेलन भी चलाइए, और जिस दिन अगर बेईमानी हो जाए उन हाथों में बंदूक भी उठाइए। यही मेरा संदेश होगा, यही मेरा संदेश होगा। हम अपनी वाणी को आप सभी को नमन करते हुए, जोहार करते हुए, जय झारखंड, जोहार झारखंड।